नमस्कार विद्यार्थी। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज के सेशन में करेंगे स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए डाउट्स को। तो पहला क्वेश्चन हमें भेजा है सौरभ कुमार ने। अ मैन स्पेंड्स इन 8 months as much as he earn in 6 months. He saves 6,000 in a year. His average monthly income is। देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हालांकि हम हमारे वीडियो में करवा भी चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि 6 महीने में वो जितना कमा रहा है, 6 महीने की उसकी इनकम 8 महीने में खर्च करता है। 8 महीने का एक्सपेंडिचर, ठीक है। 6 महीने की आय उसकी, 6 महीने की जो आय है वह 8 महीने के खर्चे के बराबर है। कोई बात नहीं है। इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर हम लोग रेशियो देखें तो वो क्या आ रहा है, 8/6। क्या मतलब हुआ, 4 और 3, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। मतलब 4 रुपये कमा रहा है तो 3 रुपये वो खर्चा कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, सेव कितना कर रहा है वो, 1 रुपये सेव कर रहा है। सेव कितना कर रहा है, 1 रुपया सेव कर रहा है। जबकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो 6,000 रुपये सेव करता है। अच्छा ये तो सब मंथली है, ये सब मंथली है। मतलब 1 महीने में वो 1 रुपये सेव कर रहा है तो 12 महीने में कितना सेव कर लेगा, 12 रुपये। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें, एक बार फिर से देखें। इनकम और एक्सपेंडिचर का हमने रेशियो निकाल लिया है, ये रेशियो मंथली है। तो 1 महीने में अगर वो 12 रुपये बचा रहा है तो 12 महीने में 12 रुपये बचा लेगा। जबकि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो कितने रुपये बचा रहा है, 6,000 रुपये। क्या मतलब हुआ, 12 = 6,000। तो यहाँ से 1 बराबर क्या आ जाएगा, 500। 1 बराबर क्या आ गया है, 500। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, आप बताइए हिज एवरेज मंथली इनकम इज। इनकम चाहिए ना, 1 बराबर 500 है, इनकम कितनी है मंथली, मंथली ही पूछ रहा है, 4 है। अगर 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर ये आ जाएगा 2000। मतलब उसकी मंथली इनकम कितनी है, 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें भेजा है वो है अखिलेश चौरे के द्वारा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 liquids A and B in the ratio of 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक केन में A और B, एक केन में A और B किस रेशियो में है इनिशियली, A रेशियो B है 7:5 में। फिर बोल रहा है 9 लीटर मिक्सचर निकाला है। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें। आपने चाय बनाई है, आपकी चाय बन चुकी है। चाय में चाय पत्ती भी है, दूध भी है, शक्कर भी है और पानी भी है। तो आप ये देखें, अगर आपने उसमें से 1 कप चाय बाहर निकाल ली तो जो रेशियो या जिस रेशियो में आपने दूध, शक्कर, चाय पत्ती ये सब चाय बनाने के लिए डाला है, आपके उस 1 कप में भी वही रेशियो रहेगा। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिस रेशियो में कोई मिक्सचर आपने बनाया है, उस मिक्सचर का आप छोटा सा भी भाग ले रहे हो तब भी उस मिक्सचर में वही रेशियो रहेगा। या आप उस मिक्सचर से कुछ भाग निकाल ले रहे हो तो जो शेष मिक्सचर रहने वाला है वो उसी रेशियो में रहने वाला है जिस रेशियो में आपने उसको मिलाया था। क्योंकि आप आप निकाल रहे हो तो आप अलग अलग उसको कैसे कर सकते हो। आपने चाय बनाई, उसमें से दूध आप अलग कैसे कर सकते हो इतने आसान तरीके से, साइंटिफिक तरीके से तो वो हो ही जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो मिक्सचर है हमारे पास 7:5 का जो कंटेनर में A और B है, अगर आप इसमें से 9 लीटर क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, आपने 9 लीटर इसमें से निकाल लिया है तो आपने 9 लीटर क्या निकाला है, मिक्सचर निकाला है। आप ये A और B अलग अलग नहीं निकाल सकते, A और B आप अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी इनमें रेशियो A/B तो 5:7 ही रहेगा ना। ये बात समझ लो, यहाँ हम पूरा खेल कर जाएंगे। क्या किया है, 9 लीटर मिक्सचर आपने निकाला है तो अभी भी रेशियो तो वही रहा है ना, क्योंकि आपने तो समान रेशियो में ही निकाला है। 7:5 अभी भी है 9 निकालने के बाद भी। अनुपात तो इतना ही है, मात्रा कम हो गई, मात्रा बिल्कुल कम हो गई है, ये माना जा सकता है, लेकिन अनुपात तो यही रहेगा। बिल्कुल समझ गए आप इस बात को, बहुत अच्छे।
अब क्या हो रहा है, 9 लीटर हम इसमें क्या मिला रहे हैं, 9 लीटर हम इसमें बी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, बी। बी यही है, हाँ, इसमें हमने 9 लीटर ऐड कर दिया। तब रेशियो क्या हो गया, तब रेशियो हो गया 7:9। रेशियो क्या हो गया, 7:9। आप समझें, आपके पास इनिशियली 7:5 था, आपने 9 लीटर निकाल लिया मिक्सचर, तो मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला है तो अनुपात तो वही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। अब इस मिक्सचर में हमने प्योर बी डाला है, देखो ए नहीं डाला है, तो ए यहां जितना था उतना ही यहां रहना चाहिए, क्योंकि यहां से हमने कुछ निकाला नहीं है, सिर्फ डाला है, और वो क्या डाला है, बी। तो ए का रेशियो तो यही रहना चाहिए, 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी रहना चाहिए, और वो है भी, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ चेंज कितने का हुआ है, 5 से ये कितना हो गया, 9 हो गया। कितने का चेंज आया भाई, 4 का। क्यों आया, क्योंकि आपने 9 लीटर ऐड किया है। तो 4 बराबर कितना आ गया, 9 लीटर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 9/4। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7:5 इनिशियल था, 9 लीटर आपने मिक्सचर निकाला है। मिक्सचर निकालने पर आपको ये बात अपने दिमाग में डालनी है, मिक्सचर निकालने पर अनुपात चेंज नहीं होता, 7:5 का आ गया। अब आपने बी ऐड किया है, 7 तो ए की क्वांटिटी उतनी रहनी चाहिए, बी की चेंज होनी चाहिए, और इस रेशियो में हो भी ऐसा ही रहे। ये 7 है तो ये 7 ही है। ये 5 से 9 होगा, क्यों, क्योंकि 4 हमारे हिसाब से 9 ऐड किया है, जबकि ऐड तो 4 ही हो रहा है। तो 4 = 9 लीटर, ये हमारा माना हुआ है और ये एक्चुअल है। तो 1 = इतना। देखिए यहां मिक्सचर कितना था, 12। 1 बराबर 9/4, तो 12 बराबर 12 गुणा 9/4 कितना हो गया, 4 तिरी 12 और 9 तिरी 27। ये अब एक्चुअल निकल रहा है, हम कंपेयर करते चल रहे हैं, एक्चुअल है। मतलब यहाँ कितना मिक्सचर था हमारे पास, 27 लीटर। 9 लीटर निकाला था हमने, तो वापस यहाँ जाने के लिए 9 लीटर आपको वापस ऐड करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ कितना होगा, 27 और 9 36 लीटर। यहाँ कितना था, 36 लीटर। वो आपसे क्या चाहता है, आप बताइए, इनिशियली ए कितना था, 36 लीटर टोटल था, इसमें ए का रेशियो कितना था, 7, एंड टोटल कितना है, 7 और 5 12। तो 12 थी 36 और 7 तिरी 21। ये मेथड थी, आप इसको बहुत अच्छे से समझें। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी ट्रिक भी बताई जाए, पर अगर आपको ये समझ में आ गया तो यही ट्रिक है और यही बेसिक है, ये आपको करने में 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रजत कुमार के द्वारा, ये है एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और Z से 20% महंगा बेचता है, ठीक है। Z का माल Y के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है, ठीक है। ये तो रेशियो वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, X, Y एंड Z, ये लोग क्या बोल रहे हैं, X Y से 20% सस्ता और Z से 20% महंगा। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, Z को मान लें हम लोग। Z को कितना मान लेते हैं, अच्छा हमें एक काम करना पड़ेगा, आप ऐसे मान लो, बाय से 20% सस्ता, 20% सस्ता, 20% होता कितना है, पहले आप ये देखें, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में हमने देखा है 20% = 1:5। तो अगर ये 5 में बेच रहा है तो ये तो कितने में बेच रहा होगा, 4 में बेच रहा होगा, सस्ता बेच रहा है ना। और Z से महंगा बेच रहा है 20%, तो अगर ये 5 में बेच रहा है तो ये कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो इनका अनुपात निकाल लें हम लोग, इनका अनुपात निकाल लें। अनुपात XYZ का कैसे मिक्स करते हैं हम लोग, x यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, जबकि बराबर होना चाहिए। तो कितना एलसीएम आ रहा है इनका, 12 आ रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। XYZ हमारे लिए क्या हो गया, x कितना हो गया, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, x 12 है, y कितना है 15 है, एंड z कितना है हमारे पास 10 है। XYZ आ गया। अब वो कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। क्या चाह रहा है, Z का माल Y से कितना महंगा या सस्ता है, Z और Y का। पहले तो देखे सस्ता है या महंगा है, सस्ता है, सस्ता है या महंगा है, सस्ता है। कितना सस्ता है, 5 सस्ता है। कितना सस्ता है, 5। किससे तुलना कर रहे हैं भाई, Y से तुलना कर रहे हैं। Y कितना है, 15 है। ये कितना आ गया, 1/3, एंड 1/3 आपको बहुत अच्छे से मालूम है कितना होता है, 33.33%। तो Z का माल Y से 33.33% सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभिषेक गौर की तरफ से। ये क्या है, 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि योग
8 हो जाए। देखिए ये बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है 1/5 को कितनी बार 1/5 में जोड़ा जाए कि योग क्या आ जाए, 8 आ जाए। 1/5 को कितनी बार, तो मैं बोल रहा हूं कि m बार। कितनी बार, मैं बोल रहा हूं m बार। 1/5 को m बार जोड़ा जाए 1/5 में, तो क्या मिल जाए हमें, 8 मिल जाए। ठीक है, आप 1/5 यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया m प्लस यहाँ क्या बच गया 1 इज इक्वल टू क्या है 8। ये 5 इधर जाकर के क्या बन जाएगा, 8 पंजे 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इज इक्वल टू 40 माइनस 1 कितना आ जाएगा 39। तो मेरे ख्याल से इसका क्या आंसर आना चाहिए 39। 1/5 को 39 बार अगर 1/5 में जोड़ा जाए तो योगफल हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बेहद बेहद अच्छे हैं, इनसे सीखा जा सकता है कुछ कि किस तरीके से क्वेश्चंस, किस तरीके से मैथ्स को रीजनिंग में मिला करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके भी अगर कोई डाउट है तो आप उन्हें ज़रूर भेजा करें, हमें आपके डाउट सॉल्व करके बड़ी प्रसन्नता होगी। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।